पहले तो सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ललन टॉप की पूरी टीम को सहृदय आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ललन टॉप ने एक साधारण सा शिक्षक को अपना मन से करने का मौका दिया है। इसके लिए ललन टॉप जब नाम आता है तो सीधे तौर पर सौरभ द्विवेदी सर का नाम आता है। तो ललन टॉप की पूरी टीम और विशेष तौर पर सौरभ द्विवेदी सर को हृदय से आभार। और मैं आपके सवाल का जवाब अभी भी नहीं दूंगा। सबसे पहले मैं कल्पना आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कल्पना जी कोरोना पैंडेमिक के बाद झांकी स्टोर के जरिए अचार और चटनी का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू की है। और अभी इनका बिजनेस जो है, इनके बिजनेस का जो टर्नओवर है वो करोड़ों में है। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और आप सामने में बैठी हैं तो इससे पता चल ही रहा होगा कि आप इनका उम्र क्या होगा। और इस उम्र में इस प्रकार का सोच और इस प्रकार का काम बहुत कम लोग ही कर सकते हैं। तो काबिले तारीफ है। और दूसरी बात यह है कि इनका अचार आज के डेट में हमको लगता है लोकल टू ग्लोबल हो गया है। मतलब विदेशों तक इनके अचार का जो डिमांड हो रहा है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपका जो सवाल है ये है कि जो लोग, जब तक हम समझ पाए हैं, आपका सवाल ये है कि तैयारी करने वाले लोग करोड़ों में हैं और जॉब लाखों में है। तो हर किसी को तो सरकारी जॉब नहीं ही मिल सकता है, ये सच है। लेकिन हाँ, अगर शिक्षा बेहतरीन ढंग से प्राप्त किया जाए तो आप कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ आप बेहतर कर सकते हैं। और हमारा एक लाइन है, बहुत फेवरेट लाइन है, शिक्षा ही एक आम इंसान को खास इंसान बना देता है। हम भी आप में से ही एक हैं। और आज जो आप हमको सुनने आए हैं या इस शो में शिरकत कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से ही शिरकत कर रहे हैं। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है, हमको ऐसा लगता है, पहले हम भी ऐसा सोचते थे कि नहीं, शिक्षा का मतलब जो है सिर्फ जॉब ही करना होता है। लेकिन अब हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमको भी तो जॉब नहीं हुआ, हम भी तो पढ़ रहे थे, हम भी तो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन हमको भी तो जॉब नहीं हुआ, हम भी तो एक प्रकार का नया स्टार्टअप भी शुरू किया, हम भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो शिक्षा का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि जो है आप सिर्फ सरकारी जॉब प्राप्त कर ले। शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई सारी कमियां हैं और उन कमियों को गिनाने में बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगर आप शिक्षित होते हैं तो एक अनएजुकेटेड इंसान अगर कोई बिजनेस करता है और एक एजुकेटेड इंसान अगर कोई बिजनेस करता है तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। अनएजुकेटेड इंसान अगर बिजनेस करता है तो वो सीमित रह जाता है, लेकिन एजुकेटेड इंसान अगर बिजनेस करता है तो हमको लगता है कि वो कल्पना जी के तरह अपने ब्रांड को, अपने ब्रांड वैल्यू को लोकल टू ग्लोबल करता है। तो ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हुआ तब पर भी ठीक है, नहीं हुआ तब पर भी ठीक है। और हम एक अपने एजुकेशन सिस्टम का जो है कमी हम आपको बतलाना चाह रहे हैं। अपने एजुकेशन सिस्टम का, यानी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का जो कमी है वो ये है कि स्टूडेंट को सारे आयामों को दिखाया ही नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर बनना ही या डॉक्टर बनना ही या फिर गवर्नमेंट जॉब ही है, बहुत सारा कुछ है। जैसे लोग स्टैंड अप कॉमेडी भी कर सकते हैं, वेडिंग प्लानर भी बन सकते हैं और भी बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है, उन कमियों की वजह से जो हमको तो लगता है इन चीजों को सिलेबस में दिखाना चाहिए कि हाँ ये भी है। जैसे इंजीनियरिंग करना और मेडिकल की तैयारी करना, जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, वैसे ये सब भी आयाम है, इस पे भी आप काम कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि अगर आप शिक्षित होंगे तो आपको सरकारी नौकरी लगे या नहीं लगे, लेकिन आप अपने बिजनेस को लोकल टू ग्लोबल तक पहुंचा सकते हैं। तो शिक्षा काफी ज्यादा जरूरी होता है, भले नौकरी लगे या नहीं लगे,
और नौकरी सबको लगे ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे हमको भी तो नहीं लगा, लेकिन हम भी तो थोड़ा ठीक ठाक ही है। आप लोग के प्यार से, आप लोग के सहयोग से बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो कि हम जो भी हमारे संस्थान से जुड़े हैं सभी को उनके मंजिल तक पहुंचा देना है। मेरा सवाल इसी से जुड़ा होने वाला था। बल्ला, आप एक ऐसी महिला हैं जो स्टार्टअप में आज बड़ा नाम हो चुकी है। आप एक ऐसे पुरुष हैं जो स्टार्टअप करके एजुकेशन के हक में काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ जो बैठे स्टूडेंट्स हैं या जो हमें बाद में देखेंगे, उन्हें ये जज लीजिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपके स्टार्टअप को या आपके अंदर एक स्टार्टअप रेडी करने की काबिलियत रखती है, उसको किक करती है। और आप मुझे ये बताइए, स्टूडेंट्स कब ये समझे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ एग्जाम की, मैं इसके लिए पर्याप्त तैयार हूँ, या मैं ये एग्जाम क्लियर करके वो पर्टिकुलर सरकारी अधिकारी बनने के काबिल हूँ, या फिर शायद वो मेरे लिए नहीं है, मुझे दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए। ये फर्क या वो फैक्टर्स कौन से, अगर आप दोनों इस पर लाइन बताना चाहूँगी कि सरकारी जॉब के लिए आप लोग तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सीट कम होती है, एग्जाम रिजल्ट आने के बाद बहुत बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चों को डिप्रेस देख माँ बाप भी तकलीफ में आ जाते हैं। घबराइए मत, मेरा कहना है रोटी कपड़ा मकान और एक दुकान। हर बच्चे में एक हुनर ऐसा हो जिसको लेके वो आगे बढ़े। उस हुनर को भी आप डेवलप कीजिए, अपने में उसको एकदम अपनाइए और 100% दीजिए। और जब 3-4 बच्चे जुड़ जाएं और कोई अपना उद्योग लगाएं, अभी बिहार में इस चीज की बहुत जरूरत है। समाज को बदलने के लिए हर घर से एक व्यवसाय शुरू हो। जिन महिला के हाथ में जो भी हुनर है, शिक्षा का मकसद सिर्फ और सिर्फ कोई सरकारी एग्जाम क्लियर करना नहीं है, लेकिन सरकारी एग्जाम क्लियर करने की तमन्ना लेकर ही हजारों स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेते हैं। वो कभी रियलाइज करें, वो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखें कि मैं सरकारी नौकरी के लिए बना हूँ या बनी हूँ, या मेरी मेहनत शायद मुझे उस मुकाम तक ले जाए, या मुझे दूसरे डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए। वो कब डिसाइड करें? देखिए, जहाँ तक मैं आपके सवाल को समझा हूँ, आपका सवाल काफी अच्छा है। आपका सवाल ये है कि कब स्टूडेंट को ये लगना चाहिए कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और, हमको कुछ और करना चाहिए। जहाँ तक हम आपके सवाल को समझ पाए, यही है मेरे तरफ। देखिए, इसका तो सबसे बेहतरीन उदाहरण है आपके सामने। जो लोग जानते हैं ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं, मैं बताना चाहता हूँ। मेरा बैकग्राउंड PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा है, और मेरा बीटेक का जो सेशन था वो 2012 से 2016 था, लेकिन मैंने अपने बीटेक को क्लियर नहीं किया 2012 से 2013, मात्र 1 साल। क्यों क्लियर नहीं किया? जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमारे जो सुपर सीनियर थे, मतलब जो 4th ईयर में थे, केरला के थे, CS ब्रांच था उनका, उनको अमेरिका का एक यूनिवर्सिटी जो है किसी एक खास टॉपिक पर लेक्चर देने के लिए बुलाया, और वो लेक्चर देने के लिए गए स्पेशली वो खास टॉपिक पे, लेकिन उनका कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वहाँ से हमें लगा कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो हमें लगता है कि हमें कुछ और करना चाहिए। तो फिर हम 1 साल बाद जो है उसको छोड़ दिए और फिर इस लाइन में आए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम हैं, जैसे आप हैं, या कल्पना जी हैं, या सौरभ सर हैं, या कोई भी है, खुद के बारे में, मतलब अपने बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आप अपने बारे में जितना बेहतर जानते हैं उतना कोई नहीं जान सकता है। और जैसे हमको 2013 में लग गया कि नहीं, ये सेक्शन मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और है, हमको कुछ और करना है। तो अगर इंसान मान लीजिए कि हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के दौरान हमने 2 एग्जाम दिया, 3 एग्जाम दिया, हमसे नहीं निकल रहा है, तो हमें अपना कमी मालूम है, हमसे कहकर हमारी कमी को कोई नहीं जान सकता है। लेकिन इंसान में होता क्या है कि हम अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हमको ऐसा लगता है, जैसा हमने महसूस किया है, कि अगर हम अपनी कमी को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करें, और स्वीकार करके जो है हमको लगता है अगर उस कमी पे काम किया जाए तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो हम अपनी कमी को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। जैसा कि हम लोग की तरफ कहावत है, कोई भी इंसान जो अपने दूध को खट्टा नहीं कर सकता, तो कोई भी इंसान अपने दही को खट्टा नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, ठीक है, आज का जो युग है,
अगर इस युग को हमको एक शब्द में परिभाषित करना हो तो हम इसे स्वार्थी युग कहते हैं। जैसा कि हम अपने स्टेज पे भी कहते हैं, ये पूरा का पूरा स्वार्थी युग है। इसमें आपको अपने बारे में सोचना है। और दूसरी बात ये है कि लोग जो है ठीक है अपनी दही को खट्टा नहीं करते हैं, दूसरे से नहीं कहेंगे कि हाँ हमारा दही खट्टा है, लेकिन अपने आप से आप जरूर कहिए कि हाँ हमारा दही खट्टा है, नहीं इससे बेहतर भी हो सकता था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी कमी को पहचानिए। और हर इंसान में एक ना एक टैलेंट छुपा होता है। जैसे कल्पना जी, मतलब कोई ये बहुत बड़ा काम नहीं है, मतलब अचार बनाना, हमारी भी माँ अचार बनाती है, हमारी दादी भी अचार बनाती थी, लेकिन उसी को जो है ये बिजनेस के रूप में तब्दील करती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक जगह सफलता नहीं मिल रहा है तो आपको अपने भीतर जो कमी है उस कमी को आप पहचानिए और उसको चिन्हित कीजिए और उस पर एक दो दफा और प्रयास कीजिए। और अगर नहीं होता है तो हमको लगता है कि आपके लिए वो चीज बना ही नहीं है और आपको हमको लगता है कि उस चीज को स्किप करके आपकी जो काबिलियत है, आपने जो टैलेंट है, उस टैलेंट को आप अपने आप से पहचानिए और उस दिशा में आप काम कीजिए। जैसे अगर एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें तो पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम जो है फिनलैंड का है। और फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बेहतर होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि देखिए बिहार में क्या होता है, स्पेशली बिहार से हम हैं तो बिहार के बारे में हम आपको बता रहे हैं। बिहार में क्या होता है कि एक गार्जियन का प्रेशर होता है, एक समाज का प्रेशर होता है कि नहीं सरकारी जॉब ही करना है, गार्जियन का भी प्रेशर होता है, समाज का भी प्रेशर होता है कि नहीं सरकारी जॉब ही करना है। तो गार्जियन स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग बिहार में हमको देखने को मिलता है। और उस स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के कारण जो है, जो एक इंसान स्वयं से डिसीजन मेकर बन सकता था वो डिसीजन लेने में जो है कतराता है। और अगर आप मान लिया जाए कि आप गार्जियन की बातों का अवहेलना करते हैं तो लोग आपको बदतमीज के तौर पर याद करता है। तो ये सब बहुत सारी कमियां हैं। और फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम इसलिए बेहतर है कि वहां पर हमने जहां तक पढ़ा है, जहां तक हमने जाना है, वहां पर स्टूडेंट के पास एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है, जिस इंडिपेंडेंट व्यक्ति के साथ जो है स्टूडेंट अपना सब कुछ शेयर करता है। और वो जो होता है वो किसी से उस स्टूडेंट का बात शेयर नहीं करता है। और वो जो इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है वो उस स्टूडेंट के काबिलियत को समझता है, उस स्टूडेंट के पास जो क्षमता है, टैलेंट है, उसको समझता है और फिर उसको उसी दिशा में मूव करता है। तो फिर वो अपने जीवन में काफी बेहतर कर पाता है। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग या गवर्नमेंट जॉब ही एक प्रोफेशन है।